हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेलर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टर्म के जिसका नाम है डेजा वू। तो आखिर क्या है ये डेजा वू, हम क्यों बात करने वाले हैं इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे, पूरी चर्चा विस्तार से करेंगे। तो डेजा वू एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन, यानी कि पहले से देखा हुआ। तो आपको भी अपने जीवन के पर्यंत कभी ना कभी कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिसको देखकर आपको ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि ये घटना तो मेरे साथ पहले हो चुकी है। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? यानी कि मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं और आप उस कार्य को करते हुए आपको लगता है कि मैंने यही कार्य सेम तरीके से पहले भी किया है। और अगर एग्जाम्पल्स दूँ मैं आपको, तो आप किसी नए स्थान पर जाते हैं, आप वहाँ पहले कभी नहीं गए, लेकिन आपको वह स्थान जाना पहचाना सा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि उस स्थान पर आप पहले आ चुके हैं। अगर हम रियल लाइफ से एग्जांपल लें, ये तो मान लीजिए कि अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करने जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपको घर में बैठे हुए भी इस टर्म का अंदाज़ा होता होगा, डेजा वू यानी ऑलरेडी सीन। मान लीजिए आपकी बालकनी से बिल्ली गुजरती है, तो आपको कभी कभी ऐसा प्रतीत होता होगा कि शायद मैंने कभी ऐसे ही सेम तरीके से बिल्ली को गुजरते हुए इसी बालकनी से देखा था। अब बिल्ली तो हजारों तरीकों से उस बालकनी से गुजर सकती है, लेकिन वो तरीका, जिस तरीके से वो बिल्ली गुजर रही है वहाँ से, उस तरीके से ही आपने उस बिल्ली को कभी और देखा था गुजरते हुए। तो ऐसा अनुभूति होना, ऐसा प्रतीत होना कि जो घटना आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में हो रही है, वही घटना पहले भी कभी हो चुकी है, इस बात का आभास होना ही कहलाता है डेजा वू। अगर मैं आपको अपनी लाइफ का एग्जांपल दूं, तो एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे घर एक गेस्ट आए थे, और गेस्ट आने के बाद मैं उनको सर्व कर रहा था। तो मुझे एक बार ऐसी अनुभूति हुई अंदर से, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने सेम तरीके से ये सारी चीज़ें की हुई हैं पहले ही। ऐसे ही जो गेस्ट आए हुए हैं वो जहाँ बैठे हुए हैं उसी जगह पर बैठे थे, और जो जो बातें अभी मैं उनसे कर रहा हूँ वही बातें मैंने पहले भी की हुई हैं। लेकिन सच तो ये था कि मैंने पहले कभी वैसे बातें ये नहीं की थी, और कभी भी वो गेस्ट मेरे घर पहले कभी नहीं आए थे। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हाँ भाई, ये घटनाएं पहले मेरे साथ हो चुकी हैं, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल परे थी। अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें तो डेजा वू क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है, तो मान लीजिए कभी आपने झाड़ू उठाने के लिए अपना ऐसे झाड़ू पकड़ा, और आपको फील हुआ कि यार मैंने कभी ऐसे ही बैट पकड़ा था। तो ऐसा कभी फील होना कि ये इस तरीके से जो कार्य अभी आप कर रहे हैं वो पहले भी हो चुका है, वही डेजा वू की कंडीशंस में आती हैं। या तो फिर आप कभी किसी से मिले और किसी स्थान पे मिले, तो आप उससे पूछ रहे हैं क्या भाई हम पहले यहाँ पर कभी इसी जगह पर पहले भी कभी मिले हैं। या कभी कभी नहीं, आपने कहते होंगे कहीं भी मूवीज़ में देखा होगा या कहीं भी आपने यार मैंने तुमको कहीं पहले देखा है, क्या हम पहले कभी मिले हैं। ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है, लेकिन आप उससे कभी पहले मिले नहीं, आप उससे कभी बात नहीं किए, लेकिन आपको ऐसा प्रतीत होना। या फिर आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, एक बंदा दूसरे बंदे से पूछ रहा है, हे ब्रो, हैव यू एवर फेल्ट डेजा वू? नो आई डोंट थिंक सो। हे, हैवंट यू आस्क्ड मी देयर बिफोर? तो भाई साहब ने डेजा वू एक्सपीरियंस कर लिया, क्योंकि डेजा वू तो यही होता है कि कोई चीज़ ऐसा लगना कि ये पहले भी हो चुकी है। तो यहाँ पर भाई साहब कह तो रहे हैं कि मुझे डेजा वू का पता नहीं है, लेकिन वो उससे फिर वही पूछ रहे हैं कि एक मिनट बताओ ज़रा, क्या मैंने कल तुमसे यही बात तुमने मुझसे पहले नहीं पूछी? लेकिन भाई साहब तो पहली बार उससे पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब भाई साहब जो ब्लू वाले हैं उनको तो डेजा वू एक्सपीरियंस हो रहा है ना। तो भाई साहब अब आप डेजा वू से चित परिचित हो चुके हैं। तो डेजा वू यानी फ्रेंच भाषा का वो शब्द जिसका मतलब है ऑलरेडी सीन। तो आशा करता हूँ कि आप सभी के भी जीवन में आपने कभी न कभी इस चीज़ों को अनुभव ज़रूर किया होगा। आपके साथ भी कभी न कभी कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो आपको पहले लगती होंगी कि हाँ ये मेरे साथ हो चुकी हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसी घटनाएं हुई हैं। और कभी कभी इन घटनाओं को लोगों को समझाना बहुत दिक्कत वाली चीज़ें होती है, क्योंकि आपके साथ जो घटना हो रही है, जो आपको फील हो रहा है, अगर आप दूसरे को बताएंगे तो वो कहेगा अरे यार क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं आप, क्योंकि वो आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि अगर कुछ ऐसी घटना आपके साथ होती है, मान लीजिए कोई नया व्यक्ति आपसे मिला और आपको ऐसी अनुभूति होती है कि आप उससे पहले मिल चुके हैं, और आप किसी को बताते हैं यही बात, तो आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप उससे पहली बार मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों को कभी कभी समझा पाना भी मुश्किल की बात होती है। तो अगर हम बात करें कि डेजा वू यानी कि ऑलरेडी सीन यानी पहले से देखा हुआ, इसको साइंस कैसे एक्सप्लेन करता है। तो अगर हम साइंस से पहले अगर मैं बात करूं, तो जो लोग माइथोलॉजी को सपोर्ट करते हैं वो इसको इस तरीके से सपोर्ट करते हैं डेजा वू को, कि ये पिछले जन्म की यादें होती हैं। यानी कि व्यक्ति जो पिछले जन्म में कुछ यादें उसके साथ चली आती हैं, और इस जन्म में उन यादों की उन्हें अनुभूति होती है,
लेकिन जो व्यक्ति होता है वो उनकी फाइन डिटेल्स भूल चुका होता है पूरी तरीके से, लेकिन कुछ उनके पार्ट्स उसकी यादों में रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है। लेकिन अगर साइंस की बात करें तो साइंस का इस माइथोलॉजी से कोई भी रिलेशन नहीं है। साइंस इसको ऐसे सपोर्ट नहीं करता। साइंस इसको ऐसे सपोर्ट करता है कि ये एक मेमोरी बेस्ड होता है। क्योंकि अगर आप देखें तो अगर आप जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, तो अगर आप मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपका ध्यान तो हमेशा बॉल की तरफ है, क्रिकेट की तरफ है, लेकिन आपके आसपास कुछ जो चीज़ें हो रही होती हैं आप उसको महसूस नहीं करते, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड खेलने की तरफ है। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड का क्या, आपकी फाइव सेंसेस का क्या, जो आपकी फाइव सेंसेस है, आंखों को थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा होता है, आंखों को प्रतीत हो रहा होता है, क्योंकि चारों तरफ क्या है, आपका फोकस न बॉल पे होता है। लेकिन आप कभी भी किसी चीज़ पर फोकस करिए तो क्या क्या ऐसा होता है कि किनारे की चीज़ें पूरी ब्लैक हो जाती हैं, सिर्फ वही मिलता, वही चीज़ें दिखती हैं? नहीं, किनारे की चीज़ें भी दिखती हैं, लेकिन वो थोड़ी ब्लर हो जाती हैं। तो वो हमारा फोकस उसी टाइम पे होता है, उसी चीज़ों पे, तो हमारा कॉन्शियस माइंड उस पर फोकस करता है, लेकिन हमारा अनकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को भी हमारे अंदर रिकॉर्ड कर रहा होता है, जो चीज़ें हम जिस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी शादी में जाते हैं, कई चीज़ें करते रहते हैं, कहीं घूमते रहते हैं, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो चीज़ें आपके मेमोरी में स्टोर होती रहती हैं, और आपकी चीज़ें, अनुभूतियाँ, ये सब चीज़ें आपके अंदर स्टोर होती रहती हैं। आप जो चीज़ें क्रिकेट खेलते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं डेली बेसिस पे, उसकी मेमोरीज आपके दिमाग में स्टोर होती रहती हैं। आप चाहे भले कार से ड्राइविंग कर रहे हो, लेकिन क्या ड्राइविंग करते हुए आपने तो सिर्फ सीधे सड़क पे देख के ड्राइविंग की, लेकिन क्या आपका पूरा शरीर, जो आपकी फाइव सेंसेस हैं, क्या उन्होंने बाकी के एनवायरनमेंट को महसूस नहीं किया? उन्होंने तो किया ना। आपके कॉन्शियस माइंड ने सिर्फ सामने की चीज़ों पर फोकस किया, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड ने चारों तरफ की चीज़ों को फाइव सेंसेस का इस्तेमाल करके ऑब्जर्व किया। तो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था चेक करने के लिए कि डेजा वू क्या एक मेमोरी बेस्ड होता है। तो अगर हम बात करें तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में इसको क्लेरिफाई किया था कि हाँ, ये मेमोरी बेस्ड होता है। तो अगर हम 90% तक बात करें तो 90% तक लोग जो इस डेजावू को फील करते हैं वो मेमोरी बेस्ड होता है, लेकिन कुछ परसेंट लोग जो इसका अनुभूति करते हैं वो डेजावू, रियल डेजावू की कैटेगरी में उसको हम डालेंगे, क्योंकि वो चीज़ें सच में उनके साथ होती हैं, जो कि मोर स्पेसिफिकली उनके साथ साइकोलॉजिकली होती हैं, मतलब कि मनोवैज्ञानिक तौर पर। तो अगर हम बात करें कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था जो साइंटिस्ट्स ने किया था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उन व्यक्तियों को पहले हिप्नोटाइज किया। तो मान लीजिए उन व्यक्तियों को साइंटिस्ट ने हिप्नोटाइज किया, उसके बाद उन लोगों के सामने कुछ चीज़ें दिखाई, गेम्स दिखाएं और कई सारी चीज़ें दिखाई, मतलब समझ लीजिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स, मतलब गेम्स खेलना, चलना, कोई कलर चीज़ हो गई, कोई मूवी दिखा, ये सारी चीज़ें उनको दिखाने के बाद उनको कमांड किया गया कि प्लीज़ फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स। तो फिर उसके बाद जब उनको हिप्नोसिस से वापस लाया गया और कुछ देर बाद उनको, जैसे नॉर्मल कंडीशंस में रहने के बाद, जब वही सारी चीज़ें वर्चुअल स्क्रीन पर उनके सामने दिखाई गई, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो पहले चीज़ें देख चुके हैं। मतलब उनको डेजा वू, यानी कि ऑलरेडी सीन की जो चीज़ें हैं, जो अनुभूति हुई, वो हुई उनके सामने। तो साइंटिस्ट ने इसके बाद कहा कि भैया ये जो चीज़ें हैं वो मेमोरी बेस्ड होती हैं। तो 90% तक डेजावू की जो कंडीशंस होती है वो हमारी मेमोरी पे बेस्ड होती हैं, जो कि चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं डेली लाइफ में। तो क्या आपने भी कभी डेजावू को ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ में? तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमारे साथ। शायद कुछ लोगों ने महसूस किया हो, लेकिन उसको नोटिस नहीं किया होगा और वो टर्म नहीं जानते होंगे कि इसको हम डेजावू कहते हैं। तो जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि जो रियल डेजा वू होता है वो बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। और अगर आपको ऐसी चीज़ें, कुछ लोगों को अगर ऐसा बार बार हो रहा है, तो उसको, उनको डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं। अगर बार बार आपके साथ कोई चीज़ ऐसी हो रही है तो उस कंडीशन में इसको आप एबनॉर्मल मानिए, क्योंकि ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी कभी ना कभी कुछ हफ्तों महीनों में ऐसे, मतलब नॉर्मली साल में 3-4 बार तो हो ही जाता है। मतलब मुझे भी ऐसा फील होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे होता है। लेकिन कभी आपको ऐसा लगे कि मान लीजिए आपको रोज़ ऐसा ही लगने लगे, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता है। तो आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आया होगा कि आखिर डेजा वू हम किसको कहते हैं और किससे हम इसको रिलेट करते हैं। तो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने प्रीशियस कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।